बेटा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? अच्छे हो? बेटू, हमने पिछली बार उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों के भेद किए थे। आज हम करेंगे बेटा प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद हैं, वर्ण के हमारे कितने भेद हैं। ठीक है। स्वर यंत्रियों के कंपन के आधार पर वर्णों के हमने भेद किए हैं। ठीक है। स्वर यंत्र जैसे क्या होता है बेटा, जब हम बोल रहे हैं, हमारे गले में है, हम बोल रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, तब हमारे स्वर में क्या होता है, जब कंपन होता है, ठीक है, उसके आधार पर हमने इनके दो भेद दिए हैं। नंबर एक सुघोष वर्ण, दूसरा है अघोष वर्ण। बेटा हमने इनको वर्णों को बांटा है दो भागों में, सुघोष वर्ण और अघोष वर्ण। सुघोष वर्ण पहले तो बेटा आप नाम के आधार पर ही देखिए, नाम के आधार पर ही आपको पता चल जाएगा। सघोष, स का मीन्स साथ, घोष का मीन्स घर्षण, घोष। जो हम बोल रहे हैं स्वर यंत्रियों के उच्चारण में, जब हमारी जो हवा है वो घर्षण पैदा कर रही है, जब टकरा रही है तो क्या कर रही है, घर्षण पैदा होता है, जिससे स्वर यंत्रियों में घर्षण पैदा होता है, उसे हम सुघोष वर्ण कहते हैं। ठीक है। सुघोष वर्ण घर्षण के साथ जो वर्ण होते हैं, ठीक है, और घोष बिना घर्षण के, घोष घर्षण के साथ और घोष बिना घर्षण के। जब हम बेटा उच्चारण कर रहे हैं तो जो हमारी हवा है स्वर यंत्रियों से टकरा रही है, तो क्या हो रहा है, घर्षण पैदा होता है, तो उसे हम सुघोष वर्ण कहते हैं। और जिसमें घर्षण पैदा नहीं होता है उसे अघोष वर्ण कहते हैं। देखिए सुघोष वर्ण क्या होता है, प्रत्येक जो व्यंजन है हमारा उसका पहला, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन जो होता है बेटा वो है सुघोष वर्ण। ठीक है। और अघोष वर्ण में प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो व्यंजन होता है उसे हम अघोष वर्ण कहते हैं। ठीक है। सुघोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन क्या कहलाता है, सुघोष व्यंजन कहलाता है। जैसे बेटा तीसरा है हमारा ग, घ, ण, च, छ, न, ड, ढ, ण, ढ, ढ, द, ध, न, ब, भ, म, य, र, ल, ब, ह और सभी स्वर। ये बेटा व्यंजन हमारे कितने हैं, 22 हमारे व्यंजन है। ये आते हैं हमारे सुघोष वर्ण में। और सभी स्वर में आ, डॉक्टर वाला आ, ये भी आएगा तो हमारे 12 स्वर हो जाएंगे। ठीक है। तो ये सब क्या है बेटा, हमारे सुघोष वर्ण। अब हमारा बेटा अघोष वर्ण, अभी मैंने बताया कि प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा व्यंजन क्या कहलाता है, अघोष वर्ण। कौन कौन से बेटा, ये क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प और फ। और उसके बाद क्या है, श, श, स। ये हमारे बेटा 13 है। ठीक है। ये हमारे सुघोष और अघोष वर्ण हो गए। बेटा जो हम ये उच्चारण स्थान के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर, प्राण श्वास के आधार पर हमने वर्णों को बांटा है, तो बेटा ये सबसे हमारे हिंदी व्याकरण में जो सबसे जरूरी है बेटा, ये जो भी आप टेस्ट देंगे, कोई भी टेस्ट देंगे बेटा, उस टेस्ट में ये जरूर पूछे जाते हैं। चाहे आपने स्कूल लेवल का टेस्ट देना है, चाहे आप 6th क्लास में है, चाहे आप 10th में है, 8th में है, या आपने कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बेटा, इन सभी में क्या है, इन सभी में आपको ये जरूर आएंगे बेटा। ठीक है। इनको बेटा बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे और समझेंगे कि हमारे उच्चारण स्थान कैसे हैं, वर्ण कैसे हैं, वर्ण किसे कहते हैं, ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया है। आज हमने करा था प्रयत्न के आधार पर स्वर यंत्रियों के, जब हमारा कंपन पैदा होता है तो उसके कारण दो भेद होते हैं उसके, एक कंपन हो रहा है तो उसे संघोष कह रहे हैं, घर्षण पैदा हो रहा है, और बिना घर्षण के हमें अघोष कहते हैं उसे। ठीक है।
बेटू बहुत अच्छी तरह से करना इसे याद, क्योंकि बार बार बोल रही हूँ कि हर कंपटीशन में ये आएंगे। आपने इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखना है बेटा। ठीक है बेटू, ओके बेटा, बाय बच्चा।